नीलिमा 22 लड़की लड़की। मुझे लगा मैं ट्रेन मिस कर लूंगी। पर मैं मिस नहीं होने देता ना। क्या? मतलब आपकी गाड़ी नहीं छूटने देता। थैंक्स अगेन। थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर। प्लीज। हाँ। लगता है शादी हुई नहीं है। ऊपर बैठे तो बातें कर सकते हैं। सुन रहे, बचपन में मैं रनिंग में फर्स्ट आया था, इसलिए ट्रेन को पकड़ पाया। हाथ देने के लिए कहा था तो क्यों नहीं दिया? हाथ नहीं दिया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं दिया? मुझे हाथ नहीं दिया और इस लड़की को क्यों दिया? लड़की है ना इसलिए दिया। हाँ। बस करो केशव, किसी तरह आ गए ना। वैसे भी हमें वायलेंस के अलावा और कुछ भी सूट नहीं करता। दरअसल तुम्हें ही ढूंढने के चक्कर में लेट हो गया था। इसे कचहरी समझा है या कैमरे? अगली बार तुम्हारा टिकट कट। ओके दैट्स ओके। मैं अभी ट्रेन में हूँ। अरे बाप रे, सामान रखा ये ऐसी क्यों देख रहा है? तुमसे बात कर लूं? लगता है ये आंखों से ही घायल कर देगा। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैं आज स्टेशन पहुंचने में बहुत लेट हो गई थी। मुझे लगा ट्रेन मिस हो जाएगी, लेकिन उसी वक्त किसी ने मेरी 1 मिनट। हाँ, आपका नाम क्या है? ऋषि। ऋषि। हाँ, ऋषि नाम के एक आदमी ने ऐसे हाथ बढ़ाया और मुझे अंदर खींच लिया। तुम्हें भी उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। हाँ, उनसे बात करोगे? मही, इनसे बात कीजिए ना। हाँ, बात करता हूँ ना। मही मतलब महेश्वरी है क्या? आपकी फ्रेंड है? नहीं, महेश मेरा बॉयफ्रेंड। हेलो। मेरी फैंसी को हेल्प करने के लिए मैनी थैंक्स। हाँ, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वेलकम कह दिया ना, आप कितनी बार कहो? आप ऐसे क्यों भड़क रहे हैं? अरे जर्नी में हूँ ना मैं, 100 लोगों के बीच में फंसा हूँ। फोन रखो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बताना चाहिए था ना। अरे इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी ना। It's called classical music. We are all classical singers, you know. हैदराबाद आने तक मुंह भी खोला ना तो तेरी बैंड बजा दूंगा, आवाज नहीं निकलेगी कहीं से भी। तू खी करके हंस कर रही है, अपने दांत निकाल के चल ऊपर जाके सो जा। अरे बाप रे बाप, आप ही ऊपर जाके सो जाइए ना, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। 4 बार ऊपर नीचे करोगे तो फिट हो जाओगे। चल ऊपर। घर तो बहुत अच्छे से सजा है, कोई दूसरा बिजनेस तो नहीं कर रहे हो ना? जी, बैंक से लोन लेकर घर बनाया है। इंस्टॉलमेंट भरते भरते हालत खराब हो गई। ज्यादा खर्च करोगे तो तकलीफ तो होगी ना, बैंक का रूल है। भैया काफी स्पीड में हो। उसी स्पीड की वजह से आज यहाँ हूँ दीदी। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लंच तैयार करती हूँ। ऋषि, ये तुम्हारे रहने के लिए घर है, अच्छा लगा ना? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, ये सब तो मेरे लिए बोनस है। ऋषि, वैसे कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारा कमांड है? किस में ज्यादा ग्रिप है? क्या बात कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट पे ग्रिप है। मेरी मार्कशीट के बारे में पता नहीं है, बहुत मेहनत करके जस्ट पास हुआ हूँ। तुम ही किसी तरह सेट कर दो। तुम कहो तो इंग्लिश बोल के दिखाऊं? पोएम, पोएट्री, रोमांस। अरे बस कर, तेरे मुंह से पोएट्री पोएम एक जैसी लगती है। अच्छा ये सब छोड़, हिस्ट्री लेक्चर की पोस्ट खाली है, तुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज है क्या? मौर्य साम्राज्य, गुप्ता काल, मुगल सल्तनत की सत्ता सब जानता हूँ मैं, ये सब नॉर्थ में मिलेंगे। हे भगवान, ये मिशन जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, इसको झेलना बहुत मुश्किल है। भगवान से याद आया, यहाँ पास में कोई कलरफुल टेम्पल है क्या? कलरफुल टेम्पल मतलब? मतलब जहाँ कलरफुल टेम्पल हो वहाँ लड़कियाँ ज्यादा आती है। इस मंदिर के अंदर तो दियों से ज्यादा लड़कियां हैं। गॉड, यू आर फैंटास्टिक, आई एम रोमांटिक। अरे कितनी देर ऐसे रहोगे यहाँ तो? इसके गिरने से मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, एक बार फिर आकर गिरो ना।
अगर मैं शादी करूंगा तो ऐसी ही लड़की से करूंगा। पिताजी कैसे हैं विनीता बेटी? वो अच्छे हैं जी। विनीता, जरा ये दीपक ले जाकर नंदीश्वर के पास रख दो बेटी। हेलो, भगवान उधर है। अच्छा लेकिन देवी तो उधर है। बाजू हट। ए, सुनिए जी, अगर हो सके तो थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दीजिए। रुक जाइए ना। आपका नाम क्या है? राधा, फिर सीता, गीता, ज्योति, शालिनी, हेमा मालिनी। देखिए, आप बहाने बना के मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ गई। समझ गई ना मैं किस बहाने से तुमसे बात करना चाहता हूँ और क्यों चाहता हूँ? तो मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें यहाँ देखा हाँ, था। देखा था। लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, इन सब चीजों में मुझे विश्वास नहीं है। तो मत रखो, तुम पे लाइन कौन मार रहा है? खैर ये सब छोड़ो, मेरा नंबर तो ले लो। एक अनजान लड़की को नंबर क्यों दे रहे हैं? मेरी बात सुनिए, लड़की से नंबर लेना गलत बात है, लेकिन नंबर देना तो गलत नहीं है ना। अगर मैं फोन करूंगा आप नहीं उठाएंगी तो मुझे बहुत फील होगा, लेकिन मेरा नंबर आपके पास होगा ना तो अभी मैं फोन नहीं अरे करूँगी। आज नहीं करोगी ना, कल करोगी, परसों करोगी। ये क्या बात हुई? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। नंबर लिख लो 888555। मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने भी नहीं बोला, 6666। लव एट फर्स्ट साइड पे अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे दोबारा मत दिखना। अगर दूसरी बार दिखाई दी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ए आवाज मत करो, गुरुजी के आने का समय हो गया। नमस्कार गुरुजी। दीर्घ आयुष्मान भव। ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी तैयार हो जाओ। ओम नमः स्वाहा। केशव, ओम केशवाय नमः। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो पानी पियो, उसे नहीं। बच्चों, भगवान के घर में आज पहले दिन की साधना शुरू करें। ठीक है गुरुजी। अरे केशव, क्या? आदि तारम भैरवी रागम। हमारे लिए हर ताल हर राग एक ही है, शुरू कीजिए। क्या अद्भुत गाया है बेटा। आपने सुन लिया? आपने मेरा गाना सुन लिया? कौन हो बेटा तुम? बिल्कुल बाला सुब्रमण्यम की तरह गा रहे थे। माफ कीजिए, मैं बाला सुब्रमण्यम की जैसे कैसे गा सकता हूँ? बाला सुब्रमण्यम मेरे जैसे गाता है। मेरा नाम ऋषिकेश। हमारे कॉलेज में हिस्ट्री लेक्चरर हैं। अच्छा, हिस्ट्री? और ये मामा जी, ये मुझे ऑलरेडी ट्रेन में मिला था। कितना सुनाया था इसने, मुझे पता है। आदि केशव, कुछ बोलो ना, ये वही है ना? देखिए, शायद ये वो नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने शायद किसी और को देखा होगा। हिस्ट्री मेरा कर्म है और संगीत मेरी जान है। मेरे दादाजी श्री श्री संग मतलब नटमल शास्त्री जी संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक बार मुझे पास बुला के कहा, सुनो ऋषिकेश, जिंदगी में जब कभी संगीत के विद्वान विश्वनाथ जी को अपना गाना सुनाओगे तभी तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। इतना कहकर उन्होंने उस परमात्मा में अपनी आत्मा मिला दी और उस विद्वान से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शायद वो यहीं कहीं आसपास होंगे। विश्वनाथ शास्त्री मेरे मामा है। ये है हाँ। मामा जी। मामा जी, आप मुझे मिल गए वहाँ। क्या है ये, क्या क्या है? कह रहे हो केशव? तुम्हारे मामा जी है तो मेरे मामा जी नहीं हुए क्या? कम से कम एक दिन तो आप मुझे। एक ही दिन क्यों बेटा, तुम्हारे पास जब भी समय हो आ जाना। दादाजी, विश्वनाथ जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। चलिए श्री गणेश करते हैं। हाँ? वही गाना शुरू करते हैं। चल बेटी। अरे केशव, मैं बाला सुब्रमण्यम के जैसे कैसे गा सकता हूँ? वो तो बाला साहब ने खुद ही गाया है। मेरे मामा जी को कॉमन सेंस और तुम्हें म्यूजिक सेंस नहीं है, मुझे पता है। अरे कैसेट मिल गया। तुमने यूं ही कैसेट का सीक्रेट मुझे बता दिया। नो केशव नो। ऋषि मुनि। नहीं केशव। मामा जी, मैं आ रहा हूँ। आप तो मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करते ना। ये गाना गाता है, सुनिए। अरे रुको। क्या कर रहे हो? किसने कहा देखा जाए? रुक जाओ, बंद करो। कैसेट गलत साइड लग गया। तो मामा ठीक है, दूसरा साइड लगा के देखो। अरे इतने सारे ऑप्शंस क्यों होते हैं? हीरो है तो दिल वाला, फाइटर जिगर वाला, एक्शन इमोशन अरे, वाला, रुको। तेरा रगड़ा
दिलों में खलबली रुको रुक जाओ। तेरा जलवा रुको नहीं बोल। अंकल अंकल इस कॉलेज में या तो वो रहेगा या तो मैं, आप डिसाइड कर लीजिए अंकल। तुम? अरे ये कॉलेज तुम्हारा है, अभी मैं बताता हूँ उनको। ए पंटर मास्टर, तेरा खेल खत्म, चल नीचे आ जल्दी। ए हिस्ट्री, तुझे मैं कॉलेज से निकाल रहा हूँ, चल जा। यस। ए प्रिंसिपल, पेपर लेकर आओ, मैं अंगूठा लगाता हूँ। बिना कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कारण चाहिए तुझे? ए प्रिंसिपल, तुझे रहना है या उसके साथ ही जाना है? जल्दी डिसाइड कर ले। मैं पेपर्स रेडी करता हूँ। सर मुझे पता नहीं था कि आपकी। अरे चुप! अब तक तुमने जो कहा मैंने वो सब सुना, अब नहीं सुनूंगा, चल। You want out? कितनी बार समझाया कि तू जल्दबाजी मत किया कर, तेरा सीनियर को सीख मुझसे, लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं है तू। ऑल द बेस्ट। तू देख अभी हफ्ते भर के अंदर वैशाली को अपने प्यार में फंसाऊंगा और 1 महीने के अंदर किट्टू भाई को पकड़ लूंगा। वैसे तू अभी दिल्ली जा रहा है ना, तो सर को बोलना मेरे प्रमोशन के पेपर्स तैयार रखेंगे। जाकर आता हूँ। क्या फिर से आएगा? ओह सॉरी, जाता हूँ। हैप्पी जर्नी यार। थैंक्स। हे अल पचिनो, इस सिटी का और मेरा साथ इतना ही था। आई विल मिस यू, बाय। ए इसको लेकर इतना दुखी मत हो। ए अल पचिनो, आज से मैं और तू है, टेंशन मत ले, तेरा जितना पैसा होगा मैं दे दूंगा। बाप रे। वैसे भी कोई जरूरत नहीं, आफ्टर 6 आ जाना। वैशाली, मैं सबको बाय बोलने आया हूँ, मैं 5 मिनट में चला जाऊंगा। Whatever, तुम जहाँ रहोगे मैं वहाँ 5 सेकंड भी खड़ी नहीं रहूंगी। Anyways, वैसे भी मेरा आज कुछ सुनने का मूड नहीं है। वैशाली, वैशाली, देखो फ्रेंड्स, कार स्लो चलाने के लिए बोला तो कॉलेज से ही निकलवा दिया और मैं कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ। इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं तुम लोगों को अपनी स्पेशल हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया, फिर भी मैंने तुम लोगों को मार्क्स दिए। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे प्यार ही किया। तुम लोग अपने लाइफ में बहुत बड़े बनो और बड़ी पोजीशन पर जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल को अगर गिरी एक IAS ऑफिसर बन गया और प्रवीण एक IPS ऑफिसर बन गया और कहीं मैं रोड पर दिख जाऊंगा तो लेक्चरर साहब आप कैसे हैं, इस तरह बोलना तुम कभी मत भूलना। लेक्चरर आप कैसे हैं? ये हम कैसे बोल सकते हैं सर? आपके बगैर हमें क्लास में एंटरटेन कौन करेगा सर? हम आपको बहुत मिस करेंगे सर। नो, ऐसे फिक्स मत हो जाओ, तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहो। मुझे कॉलेज में फिर से वापस बुलाने के लिए तुम लोग दंगा फसाद स्ट्राइक वगैरह कुछ मत करो। अब हम स्ट्राइक करके ही रहेंगे। ऐसी जल्दबाजी मत करो गिरी। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे लिए शंकर अन्ना के घर पर जाकर झगड़ा करोगे? एग्जैक्टली, हम अभी शंकर अन्ना के घर जाकर झगड़ा करेंगे। अरे नहीं, सुनो, रुको प्लीज। चलो चलो रुको रुको, देखो ऐसा मत करो। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। अभी कोई रोकेगा तो भी नहीं रुकेंगे। ये है मिसाइल, ये है नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं जाने देंगे। इसकी तो आज तो उस मास्टर की मैं बैंड बजा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शंकर अन्ना हमारी बात जरूर मानेंगे। अरे ओ मास्टर, ये सब क्या लगा रखा है? मैं भी तो उनको यही बता रहा हूँ, झगड़ा मत करो। ये सारा जुलूस तुम्हारे कारण ही निकला है। हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसा करने के लिए मैंने नहीं कहा। मैं तो शहर छोड़कर जाने वाला था। देखिए बैग भी रेडी है। ऐसा है तो फिर इन सबको बोलकर स्ट्राइक बंद करो। गुस्से को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अन्ना के अभिमान को नहीं। ऐसे झगड़ा करोगे तो कैसे चलेगा? अभी तुम सब लोग क्लास में जाओ, बाद में देख लेंगे। चलो चलो, अपने अपने क्लास में चलो। मुझे फिर से कॉलेज में लेने तक हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कहना।
बैटरी डाउन हो गई है। और उधर कॉलेज में झगड़ा हो गया है। उस हिस्ट्री मास्टर को वापस कॉलेज में लेने के लिए कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मिलकर स्ट्राइक कर दिए हैं। अगर ये मैटर सीरियस हो गया तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। तुम्हारे डैडी किट्टू भाई ने इस मैटर को सुलझाने को कहा था। अब तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। बोलो मैं क्या करूं? हाँ। ओके, उस दिन रास्ते पर सबके सामने उसने मेरी इंसल्ट की थी, तो आप उससे जाकर कहिए कि सबके सामने मुझे सॉरी बोले। इतना ही ना, उसे मैं बुलवा दूंगा। देखो मास्टर, तुम्हें मेरी बच्ची को सॉरी बोलना पड़ेगा, तभी समझौता हो पाएगा। गलती तो उसने की थी, फिर हमारे टीचर क्यों सॉरी बोलेंगे? हम नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, कूल नहीं मानते। मेरे एक बार सॉरी बोलने से अगर तुम्हारा भविष्य अच्छा होता है तो एक बार क्या 100 बार सॉरी बोलूंगा। वैशाली आई एम सॉरी, शंकर सर आई एम सॉरी, ठीक है। गंगा सर आई एम सॉरी, वेंकट सर आई एम सॉरी। देखा, डर गया ना। हाँ चलो ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। देखो मास्टर, क्लास में जाकर इन सबको पढ़ाओ। हाय वैशाली, दिस इज राम। राम, वैशाली, वैश, मेरी वैशाली, वैशी। तू यहाँ फिर आ गया? ट्रेन मिस हो गई क्या? नहीं रे, कॉलेज फिर से ज्वाइन क्या कर। फिर से ज्वाइन किया? हाँ। कैसे? बताऊं? हाँ बोल रहे। मुझे भी तेरे साथ शेयर करना है। अरे बोल रहे। कुछ घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ। कुछ फ्रेंड्स के कोऑपरेशन की वजह से ये सब हो गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा ड्रामा किया तूने। ये सब होने वाला है जब तुझे पता था तो बैग पैक करके तूने मेरे साथ नाटक क्यों किया? बस फील के लिए। ड्रामा अच्छा करने के लिए रिहर्सल चाहिए। जब तुमने विश्वास किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने उसे कंटिन्यू किया।